स्थित कांग्रेस के प्रत्याशी प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य के समर्थन में जकरिया स्ट्रीट में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राज्यसभा के मेंबर और मशहूर शायर दान प्रताप गढ़ी थे। उनकी तकरीर को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित हुई और वो भी इतनी बारिश में। लोगों की भीड़ से कांग्रेस और वाम समर्थकों के हौसले काफी बुलंद हुए। तो आइए चलते हैं जकरिया स्ट्रीट की जनसभा में और सुनते हैं सबने क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर के बयान उठा करके देख लीजिए, मंगलसूत्र से शुरू हुए थे, मुजरा करने तक आ गए। सुना कल का उनका स्टेटमेंट, आज भी उन्होंने बिहार में खड़े होकर के ऐसा लफ्ज बोला, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया कि उसे बार बार मंच पर दोहराया भी नहीं जा सकता। अपने विपक्षियों के लिए, अपने अपोनेंट के लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। एक प्राइम मिनिस्टर कभी ये बोलता है कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, फिर बोले कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी भैंस छीन लेगी। याद है उनका नारा क्या था? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आजकल क्या नारा लगा रहे हैं? मैं भैंस नहीं बिकने दूंगा। देश बिकने से लेकर भैंस बिकने पर पहुंच गए हैं। इसलिए मैं यहाँ की जिंदा जवान को, यहाँ के दानिश्वर लोगों को, अपने बुजुर्गों को, सबको पुकारता कहता हूँ कि मेरे भाई, अच्छा फोटो भी इधर लगी हुई देखिए, साथ गाड़ी वाड़ी बढ़ा करके खड़े हैं। 4-5 दिन पहले रोए, एक इंटरव्यू देते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब रो पड़े। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर तो आज भावुक हो गए, उनके आंसू निकल आए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तो झूठ बोल के आंसू निकाल देता है। उन्हें ये हुनर आता है। अदाकारी के मामले में दिलीप कुमार साहब हो या अमिताभ बच्चन साहब हो, सब पीछे हैं इनसे। इन्हें और कुछ नहीं आता, सिर्फ अदाकारी आती है। इस बात का कायल हूं मैंने देखा है पार्लियामेंट में, दादा भी मौजूद रहते थे, लेकिन एक बात मैंने देखी है, दादा पार्लियामेंट में तकरीबन हमारा इनका 1 साल से ज्यादा का साथ रहा। और मैं यहां खड़ा होकर एक बात आपको बता रहा हूं कि जब जब सामने नरेंद्र मोदी जी भाषण देने के लिए खड़े होते थे, इस तरफ से कांग्रेस के खेमे से, अपोजिशन से सबसे पहले कोई आदमी कूद करके वेल में खड़ा होकर उनके खिलाफ नारा लगाता था, तो उस शख्स का नाम प्रदीप भट्टाचार्य है। उससे मेरे पार्टी के काफी ने कहा कि वो बुजुर्ग है, मैंने कहा नहीं, वो नौजवान बुजुर्ग हैं, वो कभी बुजुर्ग हो ही नहीं सकते प्रदीप दादा। नरेंद्र मोदी जी को भी जवानी के मामले में कोई मात दे सकता है तो प्रदीप दादा ही दे सकते हैं। जो इनकी जिंदा दिली है, मैं उसको सलाम करता हूं। मेरे भाई, यहाँ जो आपके मेंबर आप पार्लियामेंट है, उनको आपने जांचा है, परखा है, मुझे उनकी हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, आप उनका पूरा किरदार जानते हैं। एक जो भाजपा से आए हैं, वो किन किन कितने कितने घाट का पानी पी के आए हैं, ये भी आप जानते हैं। मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहने आया हूं कि प्रदीप भट्टाचार्य जी को आप कई सालों से जानते हैं। जो मेरी नई नस्लें हैं वो भी ये बात जान लें कि प्रदीप भट्टाचार्य जी को राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। ऐसे में आपका फर्ज बनता है, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। और वो आदमी यहाँ का विधायक बना, फिर उस आदमी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ी और कांग्रेस पार्टी छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में गया और वहां पर जाकर वो सांसद बना। आपको बता दें कि आरंभिक दौर में जिस समय कॉलेज में पढ़ा करता था, बहरामपुर कॉलेज में स्कूल में जाकर पता लगाओगे, वहां पे एक केस हुआ था सुधीर बंदोपाध्याय के ऊपर, साइकिल चोरी का केस था। सुधीर बंदोपाध्याय ने साइकिल चोरी की थी। और आज से कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा, जब वो ओडिशा के जेल में सालों साल बंद थे, प्रेसिडेंसी जेल में सालों साल बंद थे, और क्या था उनके उपयोग? क्या मजदूरों के लिए लड़ने के लिए गए थे? क्या दुकानदार भाइयों के लिए लड़ने के लिए गए थे? किस लिए गए थे जेल में? 400
बात बता दें, जो नूरा कुश्ती दीदी और मोदी का चल रहा है, उसी के तहत जो है वो सुदीप बंदोपाध्याय हो, अभिषेक बनर्जी हो, चाहे तमाम सारे नेता तृणमूल के हों, इन सारों के ऊपर, सभी के ऊपर, इनके ऊपर ईडी और सीबीआई का केस है। हजारों करोड़ रुपए का कोयला चोरी का केस है, हजारों करोड़ रुपए का बालू चोरी का केस है। और एक बात बता दें आप लोगों को कि अगर वो केस खुलता है, जिस केस में FIR नेम है सुदीप बंदोपाध्याय, 7 साल का मिनिमम सजा है और अंतिम समय जो है सुदीप बंदोपाध्याय का वो जेल में कटेगा। एक उम्मीदवार और है भारतीय जनता पार्टी का, जिसका नाम तापस राय है, आप लोग जानते हैं। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, उनके ऊपर जब चोरी का इल्जाम लगा वो भी संसद रात में जो है वो पार्टी बदल के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हमको पता नहीं उस केस का क्या होगा, लेकिन एक बात आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, प्रदीप भट्टाचार्य के साहब के ऊपर एक कोई केस नहीं है। कितना दिन मंत्री रहने के बाद, विधायक रहने के बाद, सांसद रहने के बाद कोई ये केस नहीं है। और कांग्रेस के लोगों पे अगर केस होता है तो हाईकमान आगे से पहले से ही कांग्रेस पार्टी से निकाल चुकी होती है। हम लोगों के खून में कांग्रेस का खून है और हम लोग कांग्रेस करते ही हैं। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन कमीशन तो मोदी के हाथ में है और सियासत जिनका है जो ऊपर बैठे हुए हैं दिल्ली में उनके हाथ में है। अगर वो करें, लेकिन आने वाला समय उनका नहीं है। इमरान प्रतापवाड़ी ने यहाँ कह दिया कि आने वाला समय 4 जून को जो है वो कांग्रेस पार्टी का रहेगा। जकेरेशन का रैली क्या वोट में बदलेगा? का खेल जो है वो लोग ये कर सकते हैं जरूर। ये एक डर है, ये हम लोग का शुरू से ये डर रहा। आप लोग क्या तैयार हैं? संतोष भाई, जकेरेशन का रैली क्या ये आपका वोट में बदलेगा? एकदम बदलेगा। अरे ये एकदम बदलेगा। ये तो जो कांग्रेस से लड़ रहा है किसी समय, लेकिन कांग्रेस के लोग जो हैं छोड़ के चले गए तृणमूल पार्टी में। ये जो क्षेत्र रहा है जब सारा जगह कांग्रेस हारता था, उत्तर कोलकाता कांग्रेस। अच्छा, कई लोग जो है टीएमसी छोड़ करके नॉर्थ कोलकाता में क्या मैसेज जाए? नहीं, एक बहुत बड़ा मैसेज ये जाए कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए और करोड़ों की संख्या में लोग सुने, तो हमको पूरा विश्वास है कि 12-14 लाख जो जनता है वो कांग्रेस के फेवर में। सत्ता जी, मुजरा जैसे शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा। दुखद और कितनी शर्मनाक बात है कि एक प्रधानमंत्री के मुख से इतना गलत बात, और इसके पहले भी बहुत गलत बात जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, खास करके गांधी परिवार के लिए, नेहरू जी के लिए, जो प्रधानमंत्री बने उसके पहले 11 वर्षों तक जेल में रहे नेहरू जी, और शादी हुई उसके 1 महीना बाद पकड़ा है, 3 साल तक जेल में रहे। और उनको ये नहीं करके उनके बारे में, गांधी परिवार के बारे में इन भाजपाइयों की तरफ से, RSS के लोगों की तरफ से बहुत गंदी बातें कही जाए। हम लोग इसका बहुत विरोध करते हैं और आने वाले समय में पूरे भारत के लोग जो है मंदिर मस्जिद पे नहीं जाएंगे, वो जो है कांग्रेस की तरफ से। जो मौलाना नुक्ता का आप देखें, नुक्ता एक ऐसी चीज़ है दुआ को दवा में बदल देती है, दवा को दुआ में बदल देती है। इमरान प्रतापगढ़ी ऐसी शख्सियत है कि आज उन्होंने दवा को दुआ में बदल दिया। जिस तरह मौलाना आज़ाद थे दौरान ब्रिटिश इंडिया के दौर में कांग्रेस में, उसी तरह आज इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं, उनकी भी वही हैसियत है। जो हम अपने की बात करते हैं पार्लियामेंट में, उसी मिजाज से वो यहाँ पहुँचे और अपने जिस तरह उन्होंने बेबाकी से रखा है बात, इंशाल्लाह इस एक बहुत बड़ा रद्दोबदल आएगा। सरफराज साहब, कितना इफेक्ट पड़ेगा नॉर्थ कोलकाता में जिस तरह से आज इमरान प्रतापगढ़ी है? 2 अल्फाज में अपनी बात को खत्म करेंगे कि राहुल गांधी ने कह दिया कि तुमने 1 तारीख को वोट देकर कुछ गरीब महिलाओं को इंसाफ दिलाओ, उनके बैंक अकाउंट में पैसा दो, ठकाठक, और 4 तारीख को बीजेपी सपाचट। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू।